हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियली क्यू एचआर कंसल्टेंसी सर्विस। तो आज हम लोग बात करेंगे एक वैकेंसी के बारे में जो निकला है वेदांता में। सेफ्टी हेड इज द पोजीशन, जो बहुत ही बड़ा एक पोजीशन है फॉर ए सेफ्टी प्रोफेशनल। तो हम लोग आज जानेंगे ये वैकेंसी कहाँ पे निकला है, कौन सा लोकेशन है, इसका रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसका डिजायर एट्रीब्यूट्स क्या है और इसका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पहले हम लोग जानेंगे डिजायर्ड एट्रीब्यूट्स के बारे में। नंबर वन इज द एडुकेशन एंड क्वालिफिकेशन, तो जिसमें इंजीनियरिंग ग्रेजुएट विद द डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी फ्रॉम आरएलआई और सीएलआई with 12 to 15 years of relevant work experience। तो फ्रेंड्स, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और जिसमें काफ़ी सारा मेरे दोस्तों ने कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें क्या एग्जैक्टली क्वालिफिकेशन चाहिए। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल एंड क्लियरली लिखा हुआ है कि यू हैव टू बी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी फ्रॉम आरएलआई और सीएलआई और वर्क एक्सपीरियंस 12 से 15 साल रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, second is knowledge of the safety standards, compliances as well as the operational and legal affairs। So being a safety head, आपको सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स, उसका कंप्लायंसेस, उसका लीगल अफेयर्स क्या क्या है, ये सब सारा चीज आपका जानकारी रहना बहुत ही जरूरी है, which is one of the second priority for that desired attributes। Third is the ability and experience to the lead a team and align them with the functional objective। तो यस, ये पोजीशन काफी बड़ा है जिसमें काफी स्टेक होल्डर्स मैनेजमेंट, बहुत बड़ा टीम रहेगा आपके अंडर में, तो उनको मैनेज करना भी एक वन ऑफ द की इम्पॉर्टेंट रोल है। इसलिए इसका थर्ड जो इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया दैट शुड बी एबिलिटी एंड एक्सपीरियंस टू लीड ए टीम एंड अलाइन देम विद द फंक्शनल ऑब्जेक्टिव इज द इम्पॉर्टेंट की रोल। ओके, फोर्थ पॉइंट जो है दैट इज कोऑर्डिनेटिंग विद द इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्टैट्यूटरी एंड इंटरनल गाइडलाइंस। सो ये चार पॉइंट है जो मेजर और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप ये चार क्राइटेरिया मीट करते हैं देन प्लीज आप इसको अप्लाई कीजिए। ओके, अगर आप क्राइटेरिया मैच नहीं करते हैं आई थिंक यू कैन गो फॉर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। ओके, बट हाँ, यहाँ पे एक चीज एम्फसाइज किया गया है कि वुमेन कैंडिडेट्स आर एनकरेज्ड टू अप्लाई फॉर दैट पोजीशन। ओके, तो अभी हम लोग जानेंगे इसका लोकेशन, जॉब लोकेशन कहाँ पे है एंड इसका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जैक्टली क्या ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है। ओके, सो इसका पोजीशन जो है पहले ही हम लोग जो बताया दैट इज सेफ्टी हेड पोजीशन। लोकेशन जो है लांजीगढ़, उड़ीसा में। इसका सैलरी रेंज 27 to 28 लाख पर एनम, बट ये सैलरी रेंज फिक्स नहीं है। ये सैलरी रेंज का डेटा हम लोग एम्बिशन बॉक्स से लिए हैं, जो ऑन एन एवरेज है, बट ऑब्वियसली इसका जो डेजिग्नेशन है, इसका जो पोजीशन है, ये काफ़ी बड़ा है। काफ़ी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपेंड करता है इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, तो ऑब्वियसली इसका सैलरी स्ट्रक्चर भी अभी के टाइम पे आपको 27 to 28 एंड मोर देन यू कैन गेट। ओके, एंड वेदांता आपको पता है कि दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द एल्यूमिनियम इन इंडिया एंड रिमेन्स द प्रीमियर मैन्युफैक्चरर ऑफ द मेटलर्जिकल ग्रेड एल्यूमिना। ओके, तो ऐसा कुछ भी डाउट नहीं है कि ये ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, नहीं है, ये वन ऑफ द टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इन आवर इंडिया, इवन इन आवर आउट ऑफ कंट्री एज वेल। ओके, सो चलिए अभी हम लोग जानेंगे इसका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, जो ऑर्गेनाइजेशन पहले से ही आपको क्लियर कर दे रहे हैं कि आपको ये सब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना पड़ेगा। ओके, सो नंबर वन, डेवलप द overall agenda and institutionalized process and system for safety in order to ensure the zero harm to the people. Number two, identify unsafe working condition and unsafe act or practices through the site visits, safety plans and training to all. Number three, act as an information conduit to bring the safety issue to the attention of the management and to deliver information and guideline to all the stakeholders. Number fourth, develop
periodic internal reports and updates regarding the safety to the share with the top management and seek the inputs whenever required. Number 6, establish a general safety management system and internal audit framework for the safety. अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. सो नेक्स्ट, द 7 नंबर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज continuously update and keep abreast with the new regulation and development in the field of safety and provide linkage to the organization's objective and program. Number 8, ensure compliance of the safety audit and regulatory guidelines. Number 9, access the manage key risk pertaining to the safety and achieve benchmark with the international standards. And the last one is the reporting and MIS as per the guideline and requirement. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जितना सारा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, दिस डज नॉट मीन कि इसी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाउंड्री में ही आप रहेंगे. ऑब्वियसली इससे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसका जॉब रोल जो है बहुत बड़ा है. और जितना ज़्यादा जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अच्छा मिलेगा, उतना आई बिलीव आपका पर्सनल ग्रोथ एंड ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ दोनों ही अच्छा होगा. ओके. और एक जो पॉइंट जो मैं पहले बताना चाहिए था कि फ्रेंड्स, अगर आप में से बहुत सारे आदमी मे बी इसके साथ आप रिलेटेड नहीं है, आपका एक्सपीरियंस कम है या फिर क्वालिफिकेशन नहीं है, या फिर आप सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन से नहीं है, तो प्लीज़ ये वीडियो को सही से देखिए, इसका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए. इसमें क्या फ़ायदा होगा? इसमें आपका फ़ायदा ये होगा कि आपको जानकारी होगा कि हाँ, ऐसा हो सकता है, दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज देयर, एक सेफ्टी हेड के बारे में या फिर एक मैनेजर्स के बारे में. तो आप पहले से फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ आप इसके बारे में जानकारी रखेंगे. तो हम लोग जो लास्ट पॉइंट बताएंगे कि हम लोग का जो यूट्यूब चैनल है, दैट इज रेली क्यूएचआर कंसल्टेंसी. तो बेसिकली हम लोग मैन पावर सर्विस देते हैं. एंड सेकेंड इज द वी आर गिविंग ऑल्सो द पर्सनल असिस्टेंट टू द कैंडिडेट. ऐसा हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट बहुत ट्राई करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं इंटरव्यू क्रैक होने के लिए, बट समहाउ कुछ ना कुछ लैप्सेस रह जाता है, जो इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं. और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे आर नॉट टेलिंग दैट व्हाट इज योर गैप, बिकॉज ऑफ दैट दे हैव नॉट हायर्ड यू. ओके. सो वो गैप्स को हम लोग को फाइंडिंग्स करेंगे एंड आपको समझाएंगे कि इसका क्या रीजन है. एंड ये चीज हम लोग का ऑर्गेनाइजेशनल जो भी सीनियर पर्सन है, दैट दे विल provide you the guidance. Okay. And the third point is we are giving also the safety training, audits, checklist supports, SOP supports to the organization, जिसमें बेसिकली हम लोग ये जो मॉडल में काम करते हैं, दैट इज फ्रीलांसिंग मॉडल. और हम लोग का पूरा एंटायर पैन इंडिया में टीम है. जहां पर भी आपको लगेगा कि यहाँ पे आपका फ्रीलांसिंग EHS टीम चाहिए, दैट विल सपोर्ट यू. ओके. So thank you so much for showing this video, and all the best. Jai Hind.